जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम CDS 1 2022 के लिए करंट अफेयर्स का पार्ट 5 कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी 4 पार्ट्स अपलोड कर दिए थे। देखिए, अगर आपने कोई भी पार्ट मिस कर दिया है जो आपने अभी तक नहीं देखा तो चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां पर एक एक पार्ट आपको मिल जाएगा और सभी पार्ट्स आपके इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि पहले पार्ट की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, फोर्थ पार्ट की इंपॉर्टेंस कम है। हर एक पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है। हर एक पार्ट के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर कवर किए जा रहे हैं, तो एक एक पार्ट को देखना बहुत ज्यादा आवश्यक आपके लिए रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लास्ट टाइम CDS 2 2021 के अंदर गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के कंटेंट से 20 आउट ऑफ 20 करंट अफेयर्स देखने को मिले थे। हमारी वीडियोस के अलावा हमारी एप्लीकेशन के ऊपर भी CDS के रिलेटेड मटेरियल आपको मिल जाएगा, जिसमें आपके करंट अफेयर्स भी रहेंगे, जिसमें GS के लेक्चर्स भी रहेंगे, GS के नोट्स भी रहेंगे, इंग्लिश के लेक्चर्स रहेंगे, इंग्लिश के नोट्स रहेंगे, मैथ्स के लेक्चर्स रहेंगे, सेक्शनल मॉक टेस्ट रहेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज रहेगी। यानी CDS की प्रेपरेशन के रिगार्डिंग जितना भी कंटेंट है आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है गवर्नमेंट एग्जाम फंडा और लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अभी हम शुरू करेंगे पार्ट 5, लेकिन इस पार्ट को शुरू करने से पहले जो हमने पार्ट 4 कवर किया था उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। आपको बताना है कि भारत के पहले इंडिजिनस सर्वर का नाम क्या है। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में थर्ड बॉलर कौन सा बना है जिन्होंने एक ही इनिंग्स के अंदर 10 विकेट प्राप्त किए। इसके अलावा आपका जो सिप्रियन फॉयस प्राइज है इसका संबंध कौन सी फील्ड के साथ में है। भारत का जो पहला लार्ज सर्वे वेसल है उसका नाम क्या रहेगा। इसके अलावा जो आपकी इकोवरिन एक्सरसाइज है इसकी लोकेशन क्या थी, ये आपकी कहां पर हुई है। इसके अलावा जो हमारी श्रेष्ठा स्कीम है इसे कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। एक एक क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू पार्ट 5। सबसे पहले हम बात करेंगे मैत्री दिवस के बारे में। आपका जो बांग्लादेश है ये इंडिपेंडेंट हुआ था 1971 में। बांग्लादेश के इंडिपेंडेंट होने के बाद में बांग्लादेश कंट्री ने डिप्लोमेटिक टाइज अलग अलग कंट्रीज के साथ में एस्टेब्लिश की थी और इनमें सबसे आगे आपका भारत देश था। अभी भारत और बांग्लादेश की जो मैत्री है उसके 50 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अभी 50 ईयर्स कंप्लीट होने की वजह से सेलिब्रेशंस की गई और ये सेलिब्रेशंस सिर्फ और सिर्फ ढाका और न्यू दिल्ली के अंदर ही देखने को नहीं मिली, बल्कि दुनिया के 18 कंट्रीज की कैपिटल्स में इसे सेलिब्रेट किया गया। ध्यान में रखना, मैत्री दिवस और डेट क्या थी, 6 दिसंबर, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश की जो मैत्री है, मित्रता है, उसके 50 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं असीम पोर्टल के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो आपको असीम पोर्टल के अंदर असीम की एब्रीवेशन के बारे में पता होना चाहिए। असीम की एब्रीवेशन है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल। अभी इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। देखिए, यहाँ पर जो आपके बंदे हैं जिन्होंने जॉब देनी होती है, आपकी वर्कफोर्स लेबर को हायर करना होता है, उन्हें अपना काम करवाने के लिए किसी ना किसी स्किल की आवश्यकता है। और यहाँ पर जो आपकी लेबर क्लास है इनके पास में भी कोई ना कोई स्किल रहती है। तो यहाँ पर जो स्किल की डिमांड है और स्किल की सप्लाई है उसे बैलेंस करने का काम किया जाएगा असीम पोर्टल के द्वारा। यानी एक्चुअल में आपका जो एम्प्लॉय है, आपका जो एम्प्लॉयर है, उनके बीच में तालमेल बिठाने का काम किया जाएगा असीम पोर्टल के द्वारा। यहां पर बात की जा रही है स्किल्ड वर्कफोर्स की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर स्किल्ड वर्कर्स की बात की जा रही है, अनस्किल्ड वर्कर्स की बात नहीं की जा रही। ध्यान में रखना, असीम पोर्टल के अंदर एब्रीवेशन आपसे पूछी जा सकती है। असीम पोर्टल की शुरुआत की गई है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। तो चलिए
आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे कैजू वैली वेटलैंड के बारे में। तमिलनाडु राज्य के अंदर जो आपका कैजू वैली वेटलैंड है उसे बर्ड सेंचुरी का दर्जा दे दिया गया है। अगर तमिलनाडु राज्य की बात करें तो कैजू वैली बर्ड सेंचुरी राज्य की 16th बर्ड सेंचुरी बन गई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि कैजू वैली बर्ड सेंचुरी कौन से राज्य के अंदर आपको देखने को मिलेगी। राज्य आपका रहेगा तमिलनाडु। आगे हम बात करते हैं अनिल मेनन जी के बारे में। देखिए, जो हमारा नासा है, नासा के द्वारा मून के ऊपर ह्यूमन भेजे जाएंगे और ये जो आपका ह्यूमन मिशन है ये सक्सेसफुली पूरा हो सके, इसके चलते नासा के द्वारा बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स का चयन किया जा रहा है, उन्हें यहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी के चलते रिसेंटली 10 ट्रेनी एस्ट्रोनॉट्स का चयन किया गया था नासा के द्वारा, जिनमें से एक हमारे अनिल मेनन जी भी थे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा सीधा बन सकता है। आगे हम बात करते हैं वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में, जिसे डिप्लॉय किया जाएगा इंडियन नेवल वॉरशिप्स के ऊपर। यहां पर एक आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि भारत के पास में फिलहाल कौन सी नेवल वॉरशिप है और आने वाले वर्ष के अंदर हम कौन सी वॉरशिप को कमीशन करने वाले हैं, उसका नाम आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अभी यहां पर सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि कौन सी मिसाइल को डिप्लॉय किया जाएगा इंडियन नेवल वॉरशिप्स के ऊपर, और यहां पर मिसाइल आपकी रहेगी वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा सीधा इसके ऊपर प्रश्न बन सकता है। डिफेंस की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा एक प्रोग्राम की शुरुआत की गई। उस प्रोग्राम का नाम क्या है? शी इज अ चेंज मेकर। ध्यान में रखना, आपका जो प्रोग्राम है शी इज अ चेंज मेकर, इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा किया गया है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। पहली चीज, अभी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा शी इज अ चेंज मेकर प्रोग्राम की शुरुआत क्यों की गई? ताकि जो हमारी वुमेन पॉलिटिकली इन्वॉल्व्ड हैं, यहां पर उनकी लीडरशिप स्किल्स को इंप्रूव किया जा सके और ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम हो सके। यानी चाहे कोई ग्राम पंचायत के अंदर आपकी वुमेन है, चाहे पार्लियामेंट के अंदर वुमेन की रिप्रेजेंटेशन है, चाहे कोई वुमेन वर्कर है किसी स्टेट पार्टी की, नेशनल पार्टी की, यहां पर उनकी लीडरशिप स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा एक प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, जिस प्रोग्राम का नाम है शी इज अ चेंज मेकर। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक चीज यहां पर रह गई थी, रेंज। यहां पर जो आपकी वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसकी रेंज क्या रहेगी? 50 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक। एग्जाम के अंदर यह भी प्रश्न बन सकता है कि जो हमारी वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज है 50 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक। इसके अलावा आप सभी के काम की बात, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के अंदर दिक्कत आ रही है, आप अपनी प्रेपरेशन को ट्रैक के ऊपर लाना चाहते हैं, अभी भी वक्त है। आपने साइंस को कवर नहीं किया, इको को कवर नहीं किया, या हिस्ट्री आपने कवर नहीं की, ज्योग्राफी कवर नहीं की, पॉलिटी कवर नहीं की, इंग्लिश कवर नहीं की, मैथ्स कवर नहीं किया, या मैथ्स के अंदर कुछ टॉपिक्स को कवर नहीं किया, इंग्लिश के अंदर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए, या फिर किसी भी तरह से प्रेपरेशन में अगर कोई भी आपका गैप है तो पूरा हो सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर विजिट करिए, वहां पर आपको करंट अफेयर्स भी मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, जीएस के भी, इंग्लिश के भी, मैथ्स के भी, सेक्शनल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, और यहां पर हर एक कोर्स के ऊपर भयंकर ऑफ चल रहा है। तो घबराइए मत, जाइए, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढिए, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, जब तक आप हार्डवर्क नहीं करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे, आपकी प्रेपरेशन ट्रैक के ऊपर नहीं आएगी, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, मॉक टेस्ट नहीं देंगे, तब तक वो दिक्कत आपकी दूर नहीं हो सकती।
दिक्कत को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये जितने भी कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज है, सभी अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और नाम है एप्लीकेशन का गवर्नमेंट एग्जाम फंडा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन के बारे में। यहाँ पर जो हमारे श्रीकांत माधव वैद्य हैं, जो इंडियन ऑयल के चेयरमैन हैं, ये दूसरे भारतीय बन गए हैं जो वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन को हेड करेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये देखने को मिलेंगे पेरिस, फ्रांस के अंदर। ध्यान में रखना, जो श्रीकांत माधव वैद्य हैं वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन के हेड बन गए हैं। आगे हम बात करते हैं गुजरात के बारे में। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक डाटा पब्लिश किया था, जिसके चलते जो हमारा गुजरात राज्य है उसने महाराष्ट्र को ओवरटेक कर लिया है और गुजरात राज्य इंडिया का लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना। आगे हम बात करते हैं एक बुक के बारे में, 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज। इसे किसके द्वारा लिखा गया है? लिखा गया है रचना बिष्ट रावत जी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं डेविस कप के बारे में। देखिए, डेविस कप का संबंध कौन से खेल के साथ में है? टेनिस के साथ में है। और यहाँ पर जो रशियन टेनिस फेडरेशन है उन्होंने क्रोएशिया को हराकर डेविस कप 2021 जीत लिया था। इसके अलावा ये प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारी कोन्याक ट्राइब है इसका संबंध कौन से राज्य के साथ में है? देखिए, आपको पता है कि कोन्याक ट्राइब के लोग थे जिनकी जान चली गई थी, जिसके चलते हमारी जो होम मिनिस्ट्री है, आर्मी है, उन्होंने वहां के लोगों से माफी भी मांगी थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सिविलियन लोगों की जान चली गई थी। और जिन लोगों की जान गई थी उनका संबंध किसके साथ में था? कोन्याक ट्राइब के साथ में था। और यहाँ पर जो कोन्याक ट्राइब है कौन से राज्य की है? नागालैंड राज्य की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में। देखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने 5 डे वर्क वीक कल्चर को खत्म कर दिया है। अभी वहां पर सप्ताह में 2.5 दिन आपको छुट्टी देखने को मिलेगी, यानी वहां पर आपका 4.5 डे वर्क वीक कल्चर रहेगा, ताकि जो आपके काम करने वाले लोग हैं उनकी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर इंक्रीज हो सके और साथ में वर्क के साथ में, काम के साथ में लाइफ का बैलेंस भी यहाँ पर बना रहे, जिसके चलते यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इस कदम को उठाया है। और ध्यान में रखना, ऐसा करने वाला यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है हमारी दुनिया का पहला देश बन गया है। आगे हम बात करते हैं जनरल बिपिन रावत सर जी के बारे में। देखिए, आप सभी को पता है कि दिसंबर के मंथ में हमें एक बहुत दुखद घटना का सामना करना पड़ा, जब हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सर जी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है कुन्नूर, तमिलनाडु में। आपको पता है कि बहुत सारे बहादुर ऑफिसर्स को हमने इस हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर खो दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हेलीकॉप्टर आपका कौन सा था? इंडियन एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर था। एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें तो आज हमारे जो जनरल बिपिन रावत सर जी हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी है। उनके कंट्रीब्यूशन को हम कभी भी नहीं भुला सकते, वो हमेशा हमारे जनरल रहेंगे। हमने बहुत सारे बहादुर ऑफिसर्स को यहाँ पर खो दिया था। अगर हम बात करें, ये जो हमारा हेलीकॉप्टर था इसके पायलट कौन थे? विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान जी थे। और ये इंडियन एयरफोर्स के जो सबसे काबिल पायलट है ना, उनमें से एक थे। आगे हम बात करते हैं केन बेटवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए, जो आपकी केन रिवर है और बेटवा रिवर है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रिब्यूटरी कौन सी रिवर की है। ये ट्रिब्यूटरी है हमारी यमुना रिवर की। अभी यहाँ पर इस इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में किया क्या जाएगा? पानी का ट्रांसफर किया जाएगा। पानी का ट्रांसफर कौन सी रिवर से कौन सी रिवर की तरफ किया जाएगा?
यहां पर जो आपकी केन नदी है, केन नदी से पानी भेजा जाएगा बेटवा रिवर में। ध्यान में रखना, केन रिवर से पानी भेजा जाएगा बेटवा रिवर में। अभी ये जो आपका प्रोजेक्ट है, इसे इंप्लीमेंट करने के लिए यहां पर आपका जो दोधन डैम है इसे बनाया जाएगा। ध्यान में रखना, जो आपकी केन रिवर है इसके ऊपर आपको दोधन डैम देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आपका प्रश्न बने कि पन्ना टाइगर रिजर्व से कौन सी नदी निकलती है, तो ये नदी आपकी निकलती है केन रिवर। इसके अलावा ध्यान में रखना, चाहे केन रिवर है चाहे आपकी बेटवा रिवर है, ये ओरिजिनेट कौन सी स्टेट से होती है? मध्य प्रदेश से। और ये कहां पर जाकर मिलती है? यमुना रिवर में। ये जाकर मिलती है उत्तर प्रदेश में। अगर एग्जैक्ट पॉइंट की बात करें तो जो हमारी केन रिवर है ये यमुना में जाकर मिलती है बांदा डिस्ट्रिक्ट में। और अगर बेटवा की बात करें तो जो हमारा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, वहां पर जाकर यमुना नदी में मिलती है। इसके अलावा आपको यहां पर क्या ध्यान में रखना है? ध्यान में रखना है कि जो हमारी बेटवा रिवर है इसके ऊपर भी कुछ डैम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे राजघाट डैम, जैसे परीच डैम, जैसे माता टीला डैम। तो ये हमारी डैम कौन सी रिवर के ऊपर है? बेटवा रिवर के ऊपर है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर जो आपका दोधन डैम है, आपका जो दोधन डैम है ये देखने को मिलेगा केन रिवर के ऊपर। पानी आपका भेजा जाएगा केन रिवर से बेटवा रिवर में। पन्ना टाइगर रिजर्व से कौन सी नदी निकलती है? आपकी केन रिवर निकलती है। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है। बस आपको यहां पर इतना पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे व्यासी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में। सबसे पहला प्रश्न आपका यहां पर बनेगा कि व्यासी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आपका कौन सी नदी के ऊपर है? नदी है आपकी यमुना। कौन से राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में। सीधा सीधा प्रश्न बनेगा, व्यासी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कौन सी नदी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा? नदी आपकी रहेगी यमुना, राज्य आपका रहेगा उत्तराखंड। आगे बात करते हैं अटल वयो अभ्युदय योजना के बारे में। यहां पर सबसे पहला प्रश्न आपका बनेगा कि अटल वयो अभ्युदय योजना कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है? मिनिस्ट्री है आपकी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अभी ये जो आपकी योजना है किन लोगों के लिए है? जो आपके बुजुर्ग लोग हैं ना, हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है, उन्हें यहां पर खाने की फैसिलिटी मिल सके, शेल्टर की फैसिलिटी मिल सके, मेडिकल फैसिलिटी मिल सके, उनके एंटरटेनमेंट का यहां पर ध्यान में रखा जा सके, यानी उनकी जो जिंदगी है काफी ज्यादा स्मूथ तरीके से चल सके, उसके चलते इस योजना को यहां पर लाया गया है। ध्यान में रखना, इसका संबंध है एल्डरली पॉपुलेशन के साथ में। अटल वयो अभ्युदय योजना मिनिस्ट्री कौन सी है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं निर्मला सीतारमण जी के बारे में। देखिए, वर्ल्ड की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की जो लिस्ट आई थी उसके अंदर हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का रैंक था 37। लगातार तीसरा वर्ष है जब इस लिस्ट के अंदर निर्मला सीतारमण जी को जगह मिली है। अगर पिछले वर्ष की बात करें तो निर्मला सीतारमण जी का रैंक था 41। उससे पिछले वर्ष सीतारमण जी का रैंक था 34। अगर हम बात करें इस साल, निर्मला सीतारमण जी के अलावा भी कुछ और भारतीय हैं जिन्हें इस लिस्ट के अंदर जगह मिली है। जैसे अगर हम यहां पर बात करें रोशनी नादर मल्होत्रा जी, उनका रैंक है 52। किरण मजूमदार शाह जी, इनका रैंक है 72। और जो हमारी फाल्गुनी नायर है, इनका रैंक है यहां पर 88। ध्यान में रखना, एग्जाम के अंदर इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सी वुमेन को जगह नहीं मिली है टॉप 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में। इसी वजह से सबके बारे में यहां पर पता होना चाहिए। निर्मला सीतारमण जी का रैंक कितना था? 37। रोशनी नादर मल्होत्रा जी का रैंक था 52। किरण मजूमदार शाह जी का रैंक था 72। फाल्गुनी नायर जी का रैंक था 88। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं
इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट के बारे में। देखिए, इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का 6th एडिशन रिसेंटली कंडक्ट हुआ था दिसंबर के मंथ में। यहाँ पर थीम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का थीम क्या था? रिवर रिसोर्सेज एलोकेशन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एट द रीजनल लेवल। थीम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं भाषा संगम मोबाइल ऐप के बारे में, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यहाँ पर लॉन्च किया है। अभी भाषा संगम ऐप की सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, इसके अंदर बेसिक कन्वर्सेशंस आपको देखने को मिलेंगी हर एक लैंग्वेज की। यानी अगर आप पंजाब से हैं तो बाकी लैंग्वेजेस की जो बेसिक कन्वर्सेशन है उसे सीख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप महाराष्ट्र से हैं, आपको मराठी आती है, बाकी लैंग्वेजेस आपको समझ में नहीं आती, तो जो डेली कन्वर्सेशन होती है, जो बेसिक कन्वर्सेशन होती है, वो आप सीख सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। अभी भाषा संगम ऐप को लॉन्च क्यों किया गया? देखिए, अगर आप किसी लैंग्वेज को सीख लेते हैं तो उस राज्य के कल्चर के आप और ज़्यादा करीब आ जाते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें जो है पता लगनी शुरू हो जाती हैं। इसी वजह से यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने भाषा संगम मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत। ध्यान में रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आपका बनेगा। तो देखिए, ये था आपका करंट अफेयर्स का पार्ट 5। अगर आपने अभी तक इस पार्ट को लाइक नहीं किया था, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम बहुत सारे पार्ट्स और कवर करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत है इंग्लिश के अंदर, जीएस के अंदर, मैथ्स के अंदर, आपने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं, जो कि देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना मॉक टेस्ट को अच्छे से सॉल्व किए आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक आप गलतियां नहीं करेंगे, गलतियां ढूंढेंगे नहीं, उसे इंप्रूव करने के लिए एफर्ट नहीं लगाएंगे, तब तक आपकी टाइम की यूटिलाइजेशन भी अच्छे से नहीं होगी और आपकी प्रेपरेशन भी ऑफ ट्रैक रहेगी। इसी वजह से अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आ रही है, आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।